कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज मौनी अमावस्या है। आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी। पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम माता कृष्ण जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 29 जनवरी। ये मंदिर मरुभूमि में मरुध्यान के समान है, जिसमें बद्ध जीव सच्चे सुख की अपना प्यास बुझा सकते हैं। क्षीरोदक्षाई को लिखा पत्र 29 जनवरी 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 4। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषच अधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांवर। अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी कि यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना पड़ता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो श्री भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है। प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है। आत्मा कहाँ रहती है? दिल में है ना। उस उधर ही आसीन है, एक ही जगह पे, दिल के अंदर ही आत्मा भी है, परमात्मा भी है, आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है और आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्णा भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके 5 अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो श्लोक आप लोगों के सामने है। आज का श्लोक है 4। कल वाला श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कल वाला श्लोक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वाला भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका जो है ना, ऑलरेडी हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। पहले ही जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे पहले और दूसरे श्लोक में, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान जी ने 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं।
ठीक है, अर्जुन ने पहले श्लोक में 5 क्वेश्चन पूछे थे। 8वें अध्याय के पहले श्लोक में 5 क्वेश्चन पूछे थे। दूसरे अध्याय में, सॉरी, 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 3 क्वेश्चन पूछे थे, 3 प्रश्न पूछे थे। टोटल हो गए 8 क्वेश्चन। जो आज भगवान आंसर देंगे इसको मिला के हो जाएंगे 6 उत्तर। ठीक है, जो तीसरे में भी कल भगवान ने उत्तर दिए, कुछ उत्तर आज भगवान दे रहे हैं, और टोटल हो जाएंगे 6 उत्तर, मतलब 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया। अब जो 8वें अध्याय का 5वें से लेके 28वें तक का जो जितना भी है ना, वो सारा एक ही बात के ऊपर बेस्ड होता है। एक ही सवाल है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मतलब प्रयाण काले, जो अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान आपको एंड समय पे कैसे याद किया जाए, वो सारा का सारा अध्याय बाकी जो भी है वो उसी के ऊपर चलेगा कि एंड समय में कैसे भगवान को याद करना है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल पता रहने मात्र से काफी नहीं होता। जैसे पढ़ना लिखना डिग्री लेना एक अलग चीज है, शिक्षा जो आपने सीखा है स्कूल में उस पे अमल करना वो डिफरेंट चीज है ना। यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना ऐसा क्यों कहते हैं लोग। तो यूं तो माला सभी करते हैं, भगवत धाम जाएगा कोई कोई, कोई कोई लोग जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे। बड़ा कठिन है भगवत धाम जाना ऐसा क्यों कहते हैं लोग। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि एंड समय में भगवान कह रहे जो मेरा ध्यान करेगा वो मेरे पास आएगा। ये तो पता लग गया, लेकिन एंड में ध्यान करेंगे कैसे, होगा कैसे ये पॉसिबल, उसके लिए लाइफ टाइम तक हमको प्रैक्टिस करनी है। वो इतना आसान नहीं है कि आपको पता लग गया तो ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए आजीवन अपना पूरी जिंदगी जब तक है जान तब तक करेंगे, जब तक है जान में प्राण तब तक लेंगे हरि का नाम। वाओ, क्या नाम है, बिना अभिनु, इसको लाइन को लिख लेना। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब तक है जान नहीं, जब तक है क्या क्या बोला था, जब तक है जान में प्राण लेना पड़ेगा हरि का नाम, कुछ ऐसा ही कहा था, है ना। रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में। क्योंकि ऐसे दोहे या शेर व शायरी कभी कभार ही बनती है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। तो हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को बोला है। ठीक है, निरंतर परिवर्तनशील। अब बेसिकली यहाँ पे जो शब्द आ गया ना, अधिभूतम, अधिभूतम, भूत किसको कहा गया है। भूत बेसिकली वो नहीं है जो हम जी हॉरर शो में देखते थे, जिसके आंखें बांटे की तरह ग्रीन ग्रीन होती थी, है ना, पूरी हरी हरी आंखें। ये वो वाला जी हॉरर शो वाला भूत नहीं है। यहाँ पे भूत किसको कहा गया है, ये वो वाला भूत भी नहीं है जो मरने के बाद भूत बन जाते हैं, ये वो वाला भूत भी नहीं है। ये भूत है वो जिसका शरीर बॉडी पंच महाभूत से बनी है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, उसको बोला है। ठीक है, भूत जीवात्मा को। उसके बाद जो है क्षर, क्षर का मतलब होता है जो चेंज होती है, जो परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम पहले छोटे से बेबी थे, है ना, फिर उसके बाद हम बड़े हुए, फिर स्कूल गए, फिर उसके बाद जवान हुए, फिर फिर बच्चे बच्चे पैदा, फिर उसके बाद शादी, ये शादी से पहले बच्चे थोड़ा आ जाएंगे। अ, मतलब शादी हुई, फिर बच्चे बच्चे पैदा किए, उसके बाद जी इंसान बूढ़ा हुआ, थोड़ा सा वो हो गया शक्तिहीन, शक्ति थोड़ा कम हो गया बॉडी का, उसके बाद एक दिन ऐसा समय आता है जब मर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया ना प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, ये रहा, भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों की जो हमारी बॉडी है उसको 6 अवस्थाओं से निकलना पड़ता है। कितनी अवस्थाओं से निकलना पड़ता है, 6, 6, न्यूमेरिकल 6, यानी कि 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वो कौन कौन सा होता है, वो उत्पन्न होते हैं, हम पैदा होते हैं, ठीक है, हम बढ़ते हैं, हमारी एज, हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, हम कुछ काल तक बने रहते हैं। जैसे जवानी है, जवानी का दौर जो है वो काफी लंबा समय रहता है ना, मतलब टीनेज से शुरू हो जाता है इंसान, उसके बाद चलता रहता है। फिर गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी कि बच्चे बच्चे पैदा करते हैं। फिर क्षीण होते हैं, यानी कि थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, आवाज थोड़ी कम हो जाती है, नजर आना कम हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, बोलना थोड़ा कम हो जाता है, घुटनों में ताकत कम हो जाती है, पीठ की प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम, है ना। अंत में विलुप्त हो जाते हैं, अंत में गायब हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। ठीक है, अंत में मर जाते हैं। तो यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। इसी को बोला गया भौतिक प्रकृति। ठीक है, अधिभूतम का मतलब है प्रकृति, नेचर। तो जो जीवात्मा कर्म में पड़ती है अध्यात्म को तोड़ के या छोड़ के, ठीक है,
फिर उसके बाद जी कर्म बंधन में जीवात्मा पड़ जाती है। उसको दो लोग परेशान करते हैं। कौन कौन परेशान करता है? एक आदि भूत परेशान करता है, एक आदि देव परेशान करता है। तो आदि भूत का मतलब बेसिकली जिसके अंदर आत्मा रहती है, ये बॉडी, शरीर जो हमने भौतिक प्रकृति से अपने कर्मों के हिसाब से अर्जित किया उसको बोला है, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति जहां पर आत्मा रहती है, नेचर, यहाँ पर आत्मा रहती है जैसे शरीर। तो यह यानी कि जो देहधारी जीव होता है उसको बोला जाता है अधिभूत। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया प्रश्न का उत्तर? चले आगे। ठीक है, थम्स अप एक ही ने दिया, किसने दिया? बाकियों को समझ नहीं आया? तेज हो गया क्या? निधि माता जी ने बोला एक बस, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अधिदेव। अधिदेव कहाँ गया ऊपर? पुरुषश्चाधिदैवतम। पुरुषश्चाधिदैवतम। चाधि, अब यहाँ पे संधि विच्छेद अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अधिदेवम, अधिदैवतम। तो यहाँ पे ये वाला आ गया आपका क्वेश्चन अब, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अधिदेवतम के बारे में कि ये क्या है। ये बेसिकली क्या है कि, अच्छा पहले मैं वो बता रही थी ना आपको कि जो जीवात्मा होती है उसको दो तरह के लोग परेशान करते हैं। एक हो गया आपका आदिदेव और एक हो गया आपका कौन परेशान करता है, क्या बताया था मैंने? आदिभूत और आदिदेव। कोई बताएगा आदिभूत क्या और आदिदेव क्या है? तात्पर्य में भी पढ़ा है और मैंने अभी पढ़ाया भी था थोड़ा सा। कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकता है अपना। जैसे मैंने कहा था ना कि दो तरह के लोग उसको परेशान करते हैं, जीवात्मा को, जब वो भौतिक प्रकृति में आती है तो दो तरह के लोग उसको परेशान करते हैं। एक होता है आधिभूत परेशान करता है, एक होता है आधिदेव परेशान करता है। तो एक ही बच्चे ने हाथ उठाया, बाकी सारे, बाकी किसी को नहीं बताना है? ठीक है, बिंदु माता जी आप बता दो फिर। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता पंचांग जी, पढ़ना। अभी अभी सुना कि देवदारी भूत देहदारी जीव को आदिभूत बोलते हैं। ठीक है, देहदारी जीव को आदिभूत बोलते हैं। आदिदेव अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। वो तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, मैंने उतना अच्छे से मतलब जी डिटेल में नहीं कराया। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बताया ना कि जीव आत्मा को दो तरह के लोग जो है यहाँ पर परेशान करते हैं। वैसे तो और भी है चीजें, आपने थोड़े दिन पहले जवाब दिया भी था मेरे को जब मैंने आपको 8वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ाया था। ये सेम प्रश्न पूछा मैंने आज फिर से कि परसों जो ऑलरेडी बताया था, पढ़ाया था, अभी किसको याद है? सेम प्रश्न है ये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अभी भी हरे कोई कृष्ण चैंटिंग कर रहा है? वकील यादव प्रभु जी अभी अभी माला मत करो, भी क्लास चल रही है ना। हरे हरे भगवत आपको बताया नहीं था कि जैसे नेचर डिसास्टर्स होते हैं वो तंग करते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, भौतिक क्लेश। तीन तरह के क्लेश कौन बताएगा? इसको आसान कर देती हूँ, तीन तरह के क्लेश। दो तो मैंने बोल ही दिए हैं अभी, फ्लो फ्लो में। ऐश्वर्या माता जी, जी ऐश्वर्या माता जी बताओ। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ऐश्वर्या माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हो? माता जी आदि भौतिक, हरे कृष्णा, अभी आ रही है माता हाँ जी? माता जी अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। इनके एग्जाम्पल्स बताएंगे? माता जी, आदि दैविक तो जैसे जो भी हमें देवताओं वगैरह देवताओं से या जो भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं। और आदि आदि भौतिक, हाँ आदि दैविक हो गया। आदि भौतिक, अम, आदि भौतिक है कि जो भी हमें अम, कोई बात नहीं माता जी, आप छोड़ दो, आपने एक बता दिया। नीलम शर्मा माता जी आप दूसरा वाला बता दो। माता जी किस में अटके थे? आदि भौतिक बता रहे थे ना वो, आदि भौतिक बता दो आप। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण, पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, माता जी कौन सा बताना है? आदि भौतिक। हाँ, आदि भौतिक। जैसे वो हम होते हैं ना आदि भौतिक, जैसे सांप बिच्छू को काटने से, या कभी चोट लगने से, या कभी ऐसे भूकंप आने से, और जैसे जो पृथ्वी पर जो भी जो भूकंप होते हैं ना वाला वो बोल दिया, भूकंप का एग्जाम्पल इसमें नहीं आएगा, वो आदि दैविक में अच्छा आएगा।
अच्छा ठीक है। और जैसे हमें कभी मतलब जैसे कुछ शाम बिच्छू काट लेते हैं, ये भी एक क्लेश है। और जो हमें कष्ट लगते हैं, ऐसे लग जाती है कभी, एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह के जो क्लेश होते हैं आदि वो। आदि भौतिक को बोला जाएगा दूसरे जीवों से मिलने वाला कष्ट हो गया ना इसके हाँ अंदर। हाँ, शाम, हाँ जैसे शाम बिच्छू वगैरह। हम्म। जी। और आध्यात्मिक आदि वो आप रहने दो, वो अध्याय। आप रहने दो, वो दूसरी माता जी बता देंगे। निधि माता जी आध्यात्मिक क्लेश आप बता दो। माता जी, शारीरिक दुख जो होते हैं, हमारे शरीर के जो कष्ट होते हैं। हाँ, मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले जो कष्ट होते हैं उनको बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जिनको भूल जाता है प्लीज ये लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो। रानी माता जी कह रहे मैंने भी बताना। हाँ माता जी, तो हैंड रेस करो ना अपना, यहाँ पे तो उन्हीं की आपने मैसेज लिखा, हैंड रेस नहीं ना किया। जी माता जी बोल दो, आप तीनों के नाम बता दो, सबका रिवाइज हो जाएगा। तीनों का बता दो। जी रानी माता जी आपको कर दिया अनम्यूट। हरे कृष्णा, प्लीज जल्दी बोला करो, ऐसे ना टाइम वेस्ट होता है क्लास का। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आदि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक माता जी। बाकी हाँ उसका माता मन जी माता ठीक जी है। मैंने ध्यान से सुना नहीं। हरे कृष्ण। तो आप क्लास में हो तो फिर ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो माता जी? फिर आपने बोला कि मैं बताऊंगी, मैसेज में आपने ये लिखा मी। जब पहले कहा मैं बताना, मैं बताऊंगा है, फिर बोला हाँ बताओ, मैंने तो सुना नहीं। बी अटेंटिव माता जी प्लीज, अलर्ट अलर्ट रहो। ठीक है, क्लास में ऐसे नहीं करते हैं, गंदी बात होती है ये। ठीक है, चलो फिर आ गया, कहाँ पर थे हम? आदिदेव के बारे में बताना है। तो आदिदेव का मतलब देवी देवता हो गए। ठीक है, देवता भगवान के बेसिकली क्या है, प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं भगवान जी के बिहाफ पर। तो अलग अलग वस्तुओं को इस भौतिक संसार में वो कंट्रोल करते हैं। जैसे बारिश होगी, अ, जैसे बारिश होगी। एक मिनट विनु, ये वाला जो है ना, जो भी बताया आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये आप एंड में बता देना। ठीक है, अभी माता जी का मैसेज आ रहा है कि मुझे फिर से बता दो, तो ये फिर आप बता देना। ठीक है, फिर मैं बार बार आदि देव के ऊपर जा रही हूँ, फिर बार बार पीछे जा रही हूँ, तो आप बता देना एक बार। ठीक है विनु, हरी बोल। ओके माता जी, हाँ जी माता जी जरूर। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मतलब कि देवी देवता के बारे में बताया जो भगवान जी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अलग अलग चीजों को, अलग अलग वस्तुओं को वो लोग भौतिक संसार में कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जैसे बारिश होगी उसका डिपार्टमेंट है, गर्मी होगी, सर्दी हो गया, जल वायु पृथ्वी, ये सब जीव आत्मा के भौतिक संसार में रहने के लिए जरूरी है, और इसको कंट्रोल जो करते हैं उनको बोला गया आदि देव। तो इन सबको समग्र रूप में अगर देखें तो ये भगवान का विराट रूप है। तो मेरे पास अभी भगवत गीता यहाँ पे नहीं पढ़ी है। हाँ विनु, आपके पास होगी ना भगवत गीता? भगवत गीता में भगवान के विराट रूप का जो फोटो है वो दिखाना। जी माता जी दिखा। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी स्क्रीन शेयर करो ना यहाँ से। हाँ माता जी, अच्छा मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा जी। हाँ माता जी कर लो। ठीक है, माता जी। ये हो गया विराट रूप। सेंटर में देखो, सेंटर में तो खुद भगवान है, बाकी सारे उधर ऐसे ना फेसिस हैं। यहाँ से देखो ऊपर ये गोल 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 गोल, ये सारे देवी देवताओं के। तो ये यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं रथ पे बैठ के कि ये देखो ये है मतलब विराट रूप का ना, पूरा बता रहे हैं। तो आदिदेव इसी तरह से है, मतलब भगवान जी से निकले हैं सारे, बट वो भगवान नहीं हो जाते हैं। तो आदिदेव का मतलब इसमें से जो विराट रूप है वो ओरिजिनल है। बस माता जी थैंक यू, धन्यवाद माता जी, हरि बोल। तो जी माता ये विराट रूप ओरिजिनल है। तो विराट रूप के अनुगत ही आए ना ये सारे देवी देवता, जो आपने फोटो देखा सारे उन्हीं के अनुगत आए। जितने भी देवी देवता है उनको विराट रूप से शक्ति मिलती है, विराट रूप से उनको शक्ति मिलती है। तो विराट रूप है मतलब ये भगवान का। अगर हम इसको ओवरऑल देखें, समग्र रूप में देखें, तो भगवान का ये मतलब विराट रूप है। तो भगवान के विराट पुरुष भी है, मतलब पुरुष भी है। तो विराट पुरुष की जो नाभि है, मतलब भगवान का जो विराट पुरुष है ना, जो उनकी तुन्नी जिसको कहते हैं हम डोगरी या पंजाबी में तुन्नी कहते हैं ना, नाभि को तुन्नी कहते हैं, तो वो कौन है? वो भगवान का वो समुद्र है। विराट पुरुष की जो नसें हैं, नाड़ियां, वेन्स, वो किसको बोला जाता है? नदियों को बोला जाता है। विराट पुरुष का जो शरीर है, शरीर के ऊपर जो बाल है वो पेड़ पौधे हैं।
और जो आंखें हैं वो चांद सूरज है। तो जब हम 11 चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर विराट रूप का पूरा दर्शन है। तो विराट रूप देवी देवताओं का समग्र रूप है, भगवान का विराट रूप है, उसको बोलते हैं आदिदेव। ठीक है, आदिदेव बोलते हैं। हालांकि जैसा कि अभी भगवान माता जी ने फोटो दिखाई, ये आपका, एक मिनट ये स्क्रीन शेयर कर लो। जो माता जी ने फोटो दिखाई कि भाई विराट रूप की है ना, तस्वीर दिखाई माता जी ने अभी, तो उसको देखते हम लगते हैं कि मतलब कई लोगों को ये डाउट आता है कि ये भगवान से अगर निकल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शक्तियां, या भगवान जी के जो देवी देवता ये रूप निकल रहे हैं अलग अलग, तो ये भी तो भगवान होंगे, ये भी तो भगवान होंगे, ये भी तो भगवान है, ये भी तो भगवान है, गणेश निकले तो वो भी भगवान है, शिव जी निकले वो भी भगवान है, ब्रह्मा निकले वो भी भगवान है, सारे भगवान 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 भगवान। तो ऐसा नहीं है। देवी देवताओं में और भगवान के बीच में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। देवी देवता कितने होते हैं? अनेक होते हैं। देवी देवता अनेक होते हैं। श्री कृष्ण भगवान क्या है? वो एक है। भगवान एक है, देवी देवता अनेक है। देवी देवता अनेक यानी कि बहुत सारे हैं, भगवान श्री कृष्ण एक है। चैतन्य चरितामृत के ये आदि लीला में, आदि लीला खंड में श्लोक आता है, 5वें अध्याय का 142, पांचवा 5.142, 142, 142वां। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे याछे नाचाय से तैछे करे नृत्य। वो बताते हैं कि सिर्फ कृष्ण भगवान ही है, एकमात्र केवल कृष्ण भगवान ही परम भगवान है, परम नियंता वही है, और अन्य सब भी जो है वो उनके सेवक है ना। यारे ये अच्छे नाचाय, जैसा वो चाहे कृष्ण भगवान उनको वो डांस करवा सकते हैं, देवी देवताओं को। ठीक है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे ये अच्छे नाचाय से तैछे करे नृत्य। फिर है जो देवी देवता वो भगवान जी के अंश हैं, लेकिन जो कृष्ण भगवान है वो सर्वोच्च संपूर्ण है। भगवान किसी के अंश नहीं है, इसीलिए तो वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचे है, और संपूर्ण है, पूरे हैं। तो जैसे ईशोपनिषद में आप लोगों ने श्लोक लर्न किया हुआ है, जो कि बच्चे वहां के हैं भक्ति शास्त्री वाले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं, पूर्ण से कितने भी पूर्ण क्यों ना निकल जाए लेकिन फिर भी वो पूर्ण रहते हैं, वो पूरे रहते हैं, वो कभी अधूरे नहीं बनेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था कि मम्मी जो होती है बच्चा पैदा करती है, अब वो नहीं होगा कि मम्मी ने एक बच्चा पैदा किया, उसकी 2 आंखें थी तो मम्मी कानी हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। मम्मी की नाक निकल जाएगी क्योंकि बच्चे के अंदर नाक आ गई है। मम्मी के कान निकल जाए, बच्चे के कान आ गए हैं। तो माँ भी पूरी रहती है, बच्चा भी वैसे ही पूरा रहता है, पूर्ण से जितना भी पूर्ण निकले लेकिन वो पूर्ण रहता है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? वो संपूर्ण है, सर्वोच्च संपूर्ण है। और देवी देवता बेसिकली क्या है? वो हरे कृष्णा माता जी, मैंने इसके बारे में बताया, विनीता माता जी एंड में बता देगी, या मैं दोबारा से जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा मैं वापस से आपको बताती हूँ। ठीक है। आधि आत्मिक नहीं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये 3 है। ठीक है माता जी। तो भगवान के जो ये देवी देवता ना, मतलब कि जो उनके सेवक हैं, ये उनके आज्ञाकारी सेवक के रूप में कार्य करते हैं, और हमेशा ये भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान कौन है? वो परम पूजनीय है। देखो फर्क बता रही हूँ मैं आपको देवी देवता के बीच में और भगवान के बीच में। भगवान परम पूजनीय है, देवी देवता उनके सेवक हैं, परम सेवक हैं, आज्ञाकारी सेवक के रूप में वो काम करते हैं। परम सेवक मतलब हमेशा ही सेवक रहने वाले हैं। भगवान हमेशा ही सेवे रहने वाले, सेवा करवाने वाले हैं, परम पूजनीय हमेशा से। जो देवी देवता ये भी भौतिक प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण है ना, ये लोग भी उसके अधीन होकर कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान है वो भौतिक प्रकृति से परे है, ऊपर है। फिर आ गया जी आपका कि विश्व के जो अलग अलग कार्य होते हैं उसके लिए, जैसे प्रबंधन करने के लिए अलग अलग प्रतिनिधि भगवान, जैसे हमारी सरकार सिलेक्ट करती है उसी तरह से ये लोगों को भी सिलेक्ट, इन लोगों को भी सिलेक्ट किया जाता है। भगवान जो है वो परम नियंत्रक है। परम नियंत्रक, परम नियंत्रक का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कंट्रोलर। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 9th चैप्टर जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, उसके 10th श्लोक में ये चीज बताते हैं। फिर उसके बाद आता है भगवान की इच्छा के अधीन होकर इनको कार्य करना पड़ता है, लेकिन भगवान जो खुद है वो संपूर्ण स्वतंत्र है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वाणि मृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो वहां पे पता लग रहा है कि भगवान स्वराट है। ये डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। इनके ऊपर सारी दुनिया निर्भर करेगी, सारे लोग निर्भर करेंगे, सारे देवी देवता निर्भर करेंगे, सारी जीवात्माएं निर्भर करेंगी। बट भगवान क्या है? स्वराट। वो इंडिपेंडेंट है, उनको नहीं, वो स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आजाद है वो। हम लोगों को बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी के अंडर ही रहना पड़ता है ना। हमारा सिस्टम अलग है। और जो देवी देवता का जो डेजिग्नेशन होती है, यानी कि जो इनके पद होते हैं, वो भी टेम्पररी बेसिस पे होती हैं, अस्थायी पद होते हैं। लेकिन भगवान शाश्वत स्वामी है, परमानेंट स्वामी है, शाश्वत स्वामी। ये नहीं है कि आज मेरा मालिक चेंज हो गया। जैसे हमारे भौतिक संसार में क्या होता है कि मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ, तो पहले मैं इसकी कंपनी में काम करती थी, तब मेरे बॉस ये थे, आज मैंने इसके घर में काम करना शुरू किया, आज मेरा बॉस ये हो गया। यहाँ चेंज हो रहा है हमारा स्वामी मालिक। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान ही परम शाश्वत स्वामी है, परमानेंट स्वामी, सबके वही है, सबके वही है। है ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो एक ही है। तो 9वें अध्याय का जो 24वां श्लोक है, उसमें बताते हैं कि देवी देवता जो है ये अलग अलग है, इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। बट भगवान जो है वो एक ही है। उनके केस में ऐसा नहीं है, उनको किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता। तो ये फर्क है बहुत बड़ा, बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। मतलब जैसे मतलब माता जी ने फोटो, हाँ माता जी ने दिखाई ना बुक में, फोटो फोटो दिखाई भगवान जी की, सेंटर में भगवान है, बाकी सारे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही भगवान से ही निकले तो ये भी भगवान है, ये भी भगवान से तो ये भी भगवान है। ऐसा नहीं है। भगवान भगवान होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना। जितना मर्जी को बड़ा हो जाए वो वही रहेगा, पापा पापा ही रहेंगे, बच्चा बच्चा ही रहेगा। ऐसे ही परमपिता ही रहेंगे, देवी देवता ही रहेंगे। हम जीवात्माएं हैं, हम लोग वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भगवान कभी, मतलब हम कभी स्वामी नहीं बन सकते। उसके बाद यहाँ पर है कि प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप में मैं स्थित परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यही कहा गया, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में। तो भगवान कहाँ पे रहते हैं? भक्तों के दिल में रहते हैं, हृदय में। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। और यज्ञों का स्वामी कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई मैं तो सबका, सबके हृदय में रहता हूं मैं, और सभी यज्ञों का स्वामी बेसिकली मैं हूँ। तो हम लोग जैसे अपने आप को सोचें कि इसका भोक्ता मैं हूँ, इसका स्वामी मैं हूँ, बट बेसिकली हम लोग नहीं है। हम लोग कभी भी स्वामी नहीं बन सकते। जो कुछ होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। भगवान सुप्रीम इंजॉयर है, हम लोग इंजॉयर नहीं है। ठीक है। तो 5वें अध्याय का जो 29वां नंबर का श्लोक है, जो मैंने जस्ट अभी गाया था, जिसको बोला जाता है पीस फार्मूला, भगवत गीता का शांति सूत्र। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को सभी यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का, मतलब कि हमारे लोक का ही नहीं, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का जो स्वामी है, सभी देवताओं का जो परम ईश्वर है, परम ईश्वर, और समस्त जीवों का मैं उपकारी हूँ। सबके ऊपर मैं उपकार करता हूँ, सबके ऊपर मैं मतलब कि दया करता हूँ, उपकार करता हूँ। और जो इस तरह से मेरे को हितैषी जानता है कि भगवान मेरे हितैषी हैं, उसके भी हितैषी, सबके हितैषी हैं, इस तरह से जो जानता है मेरे को, उसको भौतिक दुखों से शांति मिल जाती है, उसको भौतिक दुखों से शांति मिल जाती है। तो ये है इसमें कि सभी यज्ञों का स्वामी कौन है? भगवान। तो भगवान कैसे रहते हैं? भगवान दिल में रहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के रूप में। तो जो भी यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं वो परमात्मा रूप, यानी कि कृष्ण भगवान जी की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के स्वामी भगवान है। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति वैसे ही यज्ञ करता है स्वाहा स्वाहा वाला,
तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है या संकीर्तन यज्ञ करता है, क्योंकि कल भी बताया था आपको कि यज्ञ में क्या होता है कि जैसे आहुतियां दी जाती है ना, यज्ञ में क्या बताया जाता है कि आहुतियां दी जाती है, स्वाहा स्वाहा वाली, है ना, स्वाहा 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 के लिए क्या चाहिए आपको, हवन सामग्री, जिसमें बादाम काजू तिल देसी घी, है ना, ये सारा गेहूं इत्यादि जो मिक्स किए जाते हैं, चावल गेहूं और आपका वो मुश्क कपूर हो गई, ऐसे अलग अलग चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसको सबको मिक्स किया जाता है, वो हो गई आपकी हवन सामग्री। कड़छल, जिससे डाला जाता है हवन, हाँ, जिससे डाला जाता है, या तो कड़छल से डाला जाता है, जहाँ जिसके पास कड़छल नहीं है, मतलब कि वुडन स्पून जिसको बोलते हैं, कड़छल कहते हैं उसको, जिसके पास वुडन स्पून नहीं है तो उसको ये उंगलियां दी जाती हैं, मतलब कि ये वाली दो उंगलियां, ये वाला अंगूठा, उससे वो स्वाहा स्वाहा करता है। ठीक है। और उसके बाद आहुति, मतलब हवन कुंड जो है वो उसके मुख में जा रही है, अग्नि के मुख में जा रही है, तो अग्नि का मुख बेसिकली क्या हो गया, हाँ, विष्णु भगवान का मुंह। तो हमारा जो संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का वो हो गया, हम माला करते हैं इससे उंगलियों से अपने। ठीक है, ये होगी हमारी सामग्री जो हम मुंह से बोल रहे हैं, सामग्री होगी। कड़छल हो गया हमारी हाथ, जिससे हम माला कर रहे हैं। ठीक है, ये होगी आपकी हवन सामग्री। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुंह से निकलने वाला ये क्या हो गया हमारा हरे कृष्ण महामंत्र, एक सामग्री। कानों में ये पड़ रही है तो इसको बोला गया है कुंड। कुंड का मुंह खुला होता है ना, जब अग्निकुंड में होता है उसका मुंह खुला होता है, कान भी खुला हुआ है आपका। यज्ञ हवन कुंड है ये, यहाँ से बोलो यहाँ से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो। तो ये हो गया आपका हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ बेसिकली। ठीक है। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करेगा ना और भक्ति भाव से करता है, तो ऐसे में वास्तव में उसके जो इष्ट देव है वो प्रसन्न होता है, दिल के अंदर जो परमात्मा रूप वास करने वाला कृष्ण भगवान वो खुश होते हैं। उसके द्वारा जो भी ऑफरिंग्स होंगी भगवान उसको स्वीकार करते हैं, जो भी आहुतियां हो की करेगा वो उसको भगवान स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से यज्ञों के जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण है। साथ ही यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई थी तात्पर्य में ना, मैंने सोचा था मैं बताऊंगी। अम, ये बड़ा ही सारे देवता आदि देवत कहलाते हैं, परमात्मा का वास होता है जो परमात्मा के ये रहा। प्रत्येक शरीर में आत्मा सॉरी आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है, मतलब आत्मा में यानी सॉरी परमात्मा में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और दिल में रहता है, हृदय में स्थित होता है। कहाँ रहता है, दिल में, हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे अलग नहीं है, तो एक ही बात है। ठीक है। और परमात्मा को बेसिकली क्या कहा जाता है, चैत्य गुरु, चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं। दो तरह के गुरु होते हैं हमारे, एक होता है चैत्य गुरु जो कि परमात्मा रूप में वास करता है। जब आप कुछ गलती करने लगते हो, गंदी बात करने लगते हो ना, तो आपको अंदर से आवाज आती है मत कर, गंदी बात है, गलत है, पाप चढ़ेगा, छोड़, पाप है, रहने दे, गंदा कर्म है, मत कर। तो वो आवाज बेसिकली कौन देता है, परमात्मा की आवाज होती है, जो कि चैत्य गुरु, चैत्य गुरु चेतना, चित्त, चित्त के अंदर, चित्त, चित्त किसको बोलते हैं, दिल को, चित्त। हाँ, मेरे चित्त के अंदर बस गए हैं राम, मेरे चित्त के अंदर भगवान रहे, चित्त मतलब दिल के अंदर। तो चित्त से ही निकला चैत्य गुरु, वो परमात्मा रूप में है, जो आपको हर चीज का ज्ञान देता है, अंदर से आपको प्रेरणा देते हैं कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, इस तरह से प्रेरणा देते हैं। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने मम्मी से पैसे मांगे, मम्मा मम्मा मेरे को 10 रुपए दो। उसकी मम्मा ने बोला मेरे पास नहीं है पैसे पूसे। ठीक है, ऐसे कैसे कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मा के पास पैसे नहीं होंगे, पापा के पास पैसे नहीं होंगे, तो किसके पास होंगे, हम बच्चों के पास पैसे होंगे क्या, हम क्या नौकरी करने जाते हैं। उस मेरे पास नहीं है पैसे, सिर नहीं खाओ मेरा, जाओ, मेरे पास नहीं है पैसे। बच्चा सोचेगा इनके पास तो है, मुझे मालूम है, इन्होंने जानबूझकर मेरे को पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, मेरे को भी पता है अलमारी की चाबी कहाँ पे होती है, और अलमारी में मम्मा ने कहाँ पे अपना पर्स रखा होता है, आप पे चोरी कर लूंगा, बाद में मैं निकाल लूंगा। मुझे पूछेगी कि पैसे तूने लिए, मैं कहूंगा आपने तो कहा था मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है। तो अब कहाँ से पैसे आ गए, अब कौन से पैसे चोरी हो गए, पहले मांगे पहले तो दिए नहीं, अब कौन से चोरी हो गए, आप ही झूठे हो, आप ही झूठे हो, इन्हीं के ऊपर झूठे का इल्जाम लगाऊंगा, ले लूंगा पैसे, किसको पता लगेगा, मुझे भी पता है। लेकिन जैसे निकालने लगेगा ना अलमारी में, नहीं गंदी बात है, कोई बात नहीं, मम्मा ने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, मैं पापा से मांग लूंगा, मैं दीदी से मांग लूंगा, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। उधर से अंदर से आवाज आएगी चोरी करना गलत है, गंदी बात है, मत कर, पाप है, पाप है। अंदर से प्रेरणा देने वाला कौन है, परमात्मा।
कृष्ण भगवान, ठीक है। और परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास असीन है। जहां पर दिल के अंदर रहता है ना आत्मा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूं। तो ऐसे ही जहां पे दिल के अंदर आत्मा रहती है, वहीं पर परमात्मा भी साथ में रहते हैं। और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। इसके बारे में जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर में, अगर आप भक्तों को याद होगा, तो वहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्या है कि भाई जो आपका वो है ना, एक पेड़, पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, तोते बैठे हैं, दो पैरट हैं। एक तोता जो है वो फल को खा रहा है, यानी कि वो जीवात्मा भोग कर रहा है संसार में, उसको बोला गया। दूसरा तोता क्या है, परमात्मा, जो साक्षी रूप में उसको देख रहा है कि कोई बात नहीं है, खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, ठीक है, ओके, कभी तो टाइम आएगा मेरी तरफ देखेगा, मुझसे बात करेगा, अभी तो मस्त है खाना। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूप में हमारे पास रहते हैं, हमारे दिल में, और हमारे ईच एंड एवरी कर्म के साक्षी हैं कि हमने क्या किया, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, गलत किया, पाप किया, पुण्य किया, सकाम कर्म किया, निष्काम कर्म किया, इंटेंशन क्या था कर्म करने के पीछे, भाव क्या था। भगवान पाप पुण्य नहीं देखते हैं हमारा, भगवान देखते हैं हमारा इंटेंशन, हमारा भाव क्या था। तो भगवान उस रूप में हम भक्तों को जानते हैं, लेकिन दुनिया जो होती है वो उनको दिखावे के रूप में जानती है। तो आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी कौन है, परमात्मा, जो हर एक्शन को देखता है, हर एक्शन को वॉच करता है, ईच एंड एवरी एक्शन। और आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। तो कहते हैं ना कि मतलब स्वतंत्रता कहाँ है, स्वतंत्रता कहाँ है, जबरदस्ती है क्या, जबरदस्ती थोड़ा है, हम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। जब होना है सब कुछ भगवान की मर्जी से, तो फिर हमारी विल कहाँ पे हुई, हम कहाँ जाए फिर, हमारा मतलब क्या है, हम पैदा हुए ऐसे ही मर जाएंगे, तो फिर क्या फायदा है हमारा। भगवान कह रहे नहीं, ये देखो मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है परमात्मा प्रत्येक आत्मा को। मुक्त भाव से आप फ्री हो, जो करना है करो। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पूरा दे दिया अर्जुन को, लेकिन एंड में क्या बोले, यथा ऐसी तथा कुरु, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो, मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया, मुक्त हो आप। तो जो हमारे साथ गलत भी होता है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वो हमारी अपनी वजह से होता है। अगर इस जन्म में हम अच्छे हैं, लेकिन पिछले जन्म का हमको नहीं ना पता हम क्या क्या करके निकले हैं, हमने क्या क्या चीजें की हैं, पिछले से पिछले मतलब पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या कर लिया, हमको नहीं ना उसका ज्ञान है। तो फिर हम भगवान जी को कोसते हैं कि इन्होंने किया, इन्होंने ही सारा खराब किया, यही बैठे हैं, यही हैं करने वाले, सारी दुनिया कहती है कि इनकी मर्जी से एक पत्ता नहीं गिरता। तो पाप भी अगर मेरे से हुआ तो उन्होंने करवाया होगा। ऐसे ही एक बार ये व्यक्ति था, वो चला गया था उधर, क्या बोलते हैं आपका, उस बंदे ने खून कर दिए, मर्डर कर दिए, तो उसको जेल में चला गया। जेल में गया तो जज ने उसका फैसला सुनाना था। जज ने बोला कि आ, क्या बोलते हैं, जज ने अभी फैसला सुनाना था, तो उसको जज ने पूछा कि तुमने क्यों ऐसे मारा लोगों को, क्यों तूने मर्डर किया। तो कहता है कि मैंने थोड़ा किया, गीता में लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो मैंने नहीं मारा है, ये तो भगवान मेरे अंदर आ गए होंगे। और भगवान कहता है कि हर जीव आत्मा के अंदर मैं परमात्मा रूप में वास करता हूँ, भगवान मेरे अंदर थे, तो भगवान ने ही चाहा होगा उसको मारना, मैंने कहा मारा, भगवान ने मार दिया, वो चाहते थे, उनकी मर्जी थी। तो जो हुआ उनकी मर्जी से हुआ, तो जाके पकड़ना तो भगवान को पकड़ो, मेरे को कुछ नहीं कहो। अब जज था वो भी भगवान का भक्त था, वो भी शाना था, उसने भी फैसला सुना दिया कि इसको फांसी मिलेगी। वो कहता है ये क्या कर रहे हो आप, मैंने जब आपको बोला है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी मर्जी से, मुझे किस लिए सजा सुना रहे हो आप। कह रहे मैं भी नहीं सुना रहा हूँ सजा, मेरा पेन लिख रहा है, और ये पेन से जो लिख रहा है ना, ये हाथ मेरा नहीं लिख रहा है, ये पर भगवान लिखवा रहे हैं फैसला, कि मैं नहीं लिख रहा, ये तो भगवान लिखवा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें लगता है कि हमने जो किया उसके पीछे भगवान की मर्जी थी, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आपके पास फ्री विल है, आपको मैं थोड़ी सी वो दे देता हूँ, छूट देता हूँ कि भाई तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हें छूट है। अदरवाइज लोग सोचेंगे हमारी मर्जी कहाँ है, हमारी फ्री विल कहाँ पे है, हमारी कहाँ पे मर्जी हुई, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो फिर भगवान जी को बोलेंगे कि नहीं, ये तो गुंडागर्दी है। जैसे मान लो कि पता लग गया कि सभी को कि हरे कि कृष्ण ही भगवान है, ठीक है, कृष्ण ही भगवान है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जो है वो पूजा पाठ ना करे, और सोच लो कि मतलब हम मतलब सनातन धर्म में क्या है कि जो व्यक्ति भगवान को मानता है उसको भी गले लगाते हैं, जो नहीं मानता उसको भी गले लगाते हैं, जो किसी और का भक्त है उसको भी गले लगाते हैं, किसी को निष्कासित नहीं करते हैं। बिरादरी मतलब सनातन धर्म से बाहर कोई भी नहीं करेगा, कभी भी किसी को कभी कोई नहीं करेगा। तो जो भी है उसको अपनाते हैं, जो भी है, हाँ ठीक है। जैसे हमारे रिश्तेदारों में होगा कोई, आप अच्छे डिवोटी हो, आप पूजा पाठ करते हो, उसकी भगवान में श्रद्धा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आपका घर में फंक्शन होगा, आप उसको भी इनवाइट करोगे, आ जाना, उसको भी बुलाओगे, वो आपके घर में आएगा, आप उसको भी पानी का गिलास दोगे। तो इसलिए में सनातन धर्म में कुछ ऐसा नहीं है
लेकिन मान लो कि भगवान जैसे बता रहे हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान ने जब करवाना है तो खुद ही करवाना है, तो फिर हमारी जो मर्जी नहीं है। अगर हमारी मर्जी ना हो तो सोचो, भगवान और भगवान जी के जो पार्षद हैं, या चलो पार्षद को छोड़ दो, ये ड्यूटी भगवान ने मान लो यमराज को दे दी, यमदूतों को दे दी, इनको मारो, इनको मारो, इनको तब तक मारो जब तक ये अच्छे से हरे कृष्णा नहीं करते। अब सोचो कि उनको दीवारों के ऊपर ऐसे हाथ ऊपर करके बांध बूंद के खड़ा किया हुआ है, पैर बांधे हुए हैं जंजीरों में, उनको पढ़ रहे हैं ऐसे करके, बोल हरे कृष्णा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ले खा, कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ बोलेंगे बोलेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण, और रोते रोते बोल रहे हैं। फ्री विल कहाँ पे हुई, फ्री विल कहाँ पे है? फिर तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो गुंडागर्दी है जीव, ये तो मुशंडापुना कर रहे हैं भगवान हम पर, हमें मार मार के अपना नाम निकलवा रहे हैं, हमारा मन ही नहीं करता इनका नाम लेने का, ये तो मार के डर से हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे। बोल भगवत गीता पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बोल, हाँ हाँ, अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे भगवत गीता, बोल क्लास में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ऐसे करके अगर यमदूत यमराज जो है भगवान जी के कहने के ऊपर अगर हमें मारे पीटे, फिर तो सारी दुनिया मार के डर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान लेकिन ये नहीं ना चाहते, भगवान ये नहीं चाहते कि जबरदस्ती कोई मेरे पास आए। तभी यहाँ लिखा है कि परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। आपके पास आपकी मर्जी है, आपका दिल करता है आप कृष्ण की भक्ति करो, विष्णु की करनी विष्णु की करो, राम की करनी राम की करो, ब्रह्मा की करनी ब्रह्मा की करो, शिव जी की करनी शिव जी की करो, देवी देवता की करनी देवी देवता की करो, पितरों की करनी है पितरों की करो, भूत प्रेतों की शरण में जाना तो उधर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भगवान को नहीं फर्क पड़ता, आप आओ आओ, नहीं आओ ना आओ, उनको क्या है ना। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं थोड़ा प्यासे के पास आता है, हमको जाना गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान तो वहीं पे है, तो हमें मेहनत करनी है ना वहां पे जाने के लिए, उनका क्या है। आप मत करो, आप भूत प्रेत की पूजा कर लो, अगले जन्म में प्रेत ही नहीं ले लेना। जैसे हम छोटे होते होते थे ना, विक्रम 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 बेताल ताल ताल, है ना। उसमें क्या होता था, एक बुढ़ा बाबा होता था जिसने आटा मला होता था पूरा वाइट 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 वाइट, लाल लाल लिपस्टिक लगाई होती थी, चिट्टे चिट्टे उसके बाल होते थे। तू बोला जल्दी बता, मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, राजा तू बड़ा समझदार है, लेकिन तो तू बोला, मैंने कहा था मैं उड़ जाऊंगा, ले मैं उड़ा, वो ऐसे करके वो उड़ जाता था। अगर आपको ऐसी योनि चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए, प्रेत आत्मा वाला, भूत आत्मा वाला, ठीक है तो करो, भूतों की शरण में जाओ, टूटने टोट के करो, जा जाकर दूसरों का सोचो कि बड़ा घर को हो जाए, उसका ये हो जाए, फलान हो जाए, ढींग हो जाए, आपको मिलेंगे इस तरह के जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, है ना, उसका फल बाद में आपको मिल जाएगा, उन्हीं के वो खींच खींच के लेके जाएंगे, कम आ जाओ, वेलकम टू अवर फैमिली, मैं चुड़ैल हूँ, ऐसे करके उसकी आंखें ऐसे अंदर घुसी होगी, ऐसे दांत निकले होंगे, ऐसे ऐसे होंगी, लंबे लंबे नाखून होंगे, ऐसे ऐसे फोल्डिंग वाले हैं, वो कहेगी आइए आपका स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ऐसे ऐसे करके वो बोलेगी चुड़ैल आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कहेगा हाय, तुझे चुड़ैल के बीच में कहाँ से आ गया मैं, तुमने तुमने हमें बुलाया था, हमसे बहुत काम करवाए थे। ये लोग क्या करते हैं, तांत्रिक लोग ये भूत प्रेतों को कंट्रोल कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं, और उनसे अपना काम निकलवाते हैं। फिर पहले तो ये भूत प्रेत यही कहते हैं, हम जो हुक्म हमारे आका, जो हुक्म हमारे आका, लेकिन जब इनके आका बनते हैं ना, मरते हैं ना, फिर ये भूत प्रेत जो उनके गुलाम होते हैं ना, वो उनके आका आका बन जाते हैं, फिर वो उनके आका बनते हैं। तो बहुत सोच समझ के मुक्त भाव से काम करने की छूट है, भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का जो आपका 16 चैप्टर है ना, उसमें भगवान कहते हैं, माता जी वो श्लोक याद है आपको जिसमें शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कर्म करना है, नंबर नंबर शो नंबर याद है, 16वें अध्याय का 23rd श्लोक है, यह शास्त्र विधि मृत सुज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम वाप्नोति, न सुखम न परांगतिम। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से काम करता है, उसको ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति की प्राप्ति होती है। ये श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के 23rd नंबर का श्लोक है ये, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इस दुनिया में आया है उसको, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि उसको विकारों से, 6 तरह के विकारों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और उसमें से जो हमारे लिए ज्यादा कष्टदायक होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, वो है जन्म जरा मृत्यु व्याधि, है ना। भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती है, शरीर जो बेसिकली हमारा है, इसको 4 चीजें भोगनी पड़ती हैं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि भोगना ही पड़ेगा, बूढ़ा भी होना है, पैदा भी होना है, बीमारियां भी लगेंगी, और आपको डेथ भी होएगी, आपकी मृत्यु भी होएगी। तो मृत्यु से भी मतलब कि जो है कष्टप्रद होती है, इतनी आसान नहीं होती। जन्म के बारे में मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि एक
पिलपिली सी थैली, मान लो प्लास्टिक की थैली, वहां पर बच्चा उल्टा लटका होता है, उसके अंदर ही सारा उसको घुटन फील होती है। अगर किसी ने, उसकी मम्मा कहीं ऐसी जगह पे खड़ी है जहां पर कोई लड़का, अंकल कोई स्मोक कर रहा था, तो बच्चे को पूरा घुटन फील होता है, सफोकेशन होती है, उसको धुएं, अंदर खांसी आती है, वो बेचारा समझ नहीं आती कि मुझे सांस क्यों नहीं आ रहा, मेरे को क्यों घुट रहा हूँ अंदर अंदर में, है ना, क्यों घुट रहा हूँ। अंदर उसको सब कुछ समझ में आती है, अंदर उसको सब कुछ पता लगता है। जैसे आप लोगों ने क्षत्रिय फिल्म देखी होगी संजय दत्त की, उसमें क्या होता है कि संजय दत्त का जब प्रेग्नेंट होती है ना उसकी मम्मा राखी, संजय दत्त मम्मा के गर्भ में होता है, तो उसके पापा के ऊपर गोली चलती है, तो संजय दत्त अपनी मम्मा की कोख में वो गोली सुनता है, आवाज। तो जवान होने के बाद भी ना उसको हमेशा डर रहता है कि गोली की आवाज से उसको कुछ होने लगता है, गोली को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसने वो गोली की जो साउंड थी वो माँ की कोख में सुनी थी। ये चीजें रहती हैं। जैसे आपने ऋतिक रोशन की वो फिल्म देखी थी, कोई मिल गया। कोई मिल गया में बताया जाता है कि जो रेखा थी वो पेट के बल गिरती है, तो ऋतिक रोशन का जो दिमाग होता है, मतलब सिर के ऊपर बेचारे को पता नहीं अंदर से चोट आती है क्या होता है, वो हाफ मतलब कि अनडेवलपमेंट पैदा होता है ना, वो मतलब जवानी तक भी ऐसा ही रहता है, सीधा साधा सा रहता है। तो जो अंदर चीजें होती हैं मतलब वो हम पे इफेक्ट करती हैं। इसी तरह से अगर माँ जो है वो खा रही है, चाट मसाले खा रही है, मतलब कि खट्टा मिर्चे खा रही है, तो बच्चे को उस चीज का भी फर्क पड़ता है। हाँ माता जी, चेतना वाला आप कवर करना, ठीक है। तो बच्चे को उस चीज का भी फर्क पड़ता है। धुआं लगता है, मिर्चें लगती हैं, गरम गरम दूध पिएगी, गरम गरम पानी पिएगी, कावा पिएगी गरम गरम, बच्चे को सिर में गरम गरम लगता होगा, फील होता है उसको, सब कुछ फील होता है। सोचो ना, जो बाहर हो गया उसको वो पता लग रहा है, तो जो डाइट अंदर जा रही है क्या उसकी इफेक्ट नहीं होगा, उसका भी इफेक्ट होगा। तो माता जी ने चेतना लिखा है, तो जो माता खा रही है, जो माता सुन रही है, उस बच्चे की चेतना वहीं पर विकसित होती है, वहीं पर विकसित होती है, कोख के अंदर ही विकसित होती है। जैसे आप देखते हो भक्त भागवत प्रभु को, कि छोटा बच्चा है वो इतना भागवतम मतलब भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिकॉज उसकी मम्मा ने प्रेगनेंसी में भागवतम का श्रवण किया पूरा, तभी करके ऐसी आत्मा उनके घर में आई है। तो मम्मा जो करती है वो बच्चे के ऊपर असर होता है, चेतना ऐसे ही डेवलप होती है बच्चे की। ठीक है, तो जन्म के बारे में बताया था, मुश्किल है इस तरह से बाहर निकलना। बाहर निकलती उसको भूल जाता है, जब उसको सारे पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं, वो रोता हुआ आता है, फिर वो हंसने लगता है कि हाँ ये तो सारे बड़े अच्छे हैं, यहाँ तो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, कोई मुझे गोदी में उठा रहा है, कोई कह रहा है मेरे पास आ, कोई मुझे छनकना दे रहा है, छिन 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 छिन, कोई बाजा बजा रहा है पू, मुझे चुप करा रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे हैं, वाह वाह। वो सब कुछ भूल जाता है कि अंदर मैं प्रॉमिस कर रहा था, ये भगवान मुझे बाहर निकालो प्लीज प्लीज, एक बारी चांस दे दो, बाहर निकाल दो, आपका इतना नाम लूंगा, ऐसा प्रचार करूंगा, ऐसा प्रचार करूंगा, बस एक बार बाहर आ जाओ, बस बाहर आ जाओ। इस तरह से उसने जो वादे प्रॉमिस किए होते हैं, कस्में वादे प्यार वफा, सारे अंदर रह जाते हैं। बातें हैं सिर्फ, बातों का क्या, बातें की थी, हाँ किया था, उस वक्त मैं कष्ट में था, मैंने प्रॉमिस कर दिया। बाहर आने के बाद भी भौतिक जगत में लोग प्रॉमिस करते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड की एक मम्मी है, एक ही मम्मी होती है फ्रेंड की ऑब्वियसली और एक ही माँ होती है। उसकी मम्मी का क्या है कि मेरी फ्रेंड कहती है मेरी मम्मी ने क्या किया, हर जगह जा जाके छिलियों की, मतलब राजपूत है ना, हर जगह जा जाके सोच कहती है यहाँ पे बकरा दूंगी, यहाँ पे ये दूंगी, यहाँ पे वो दूंगी, देती कुछ भी नहीं है हर जगह जाके प्रॉमिस करके आती है और भुगतती है। हमारे लड़के रहे हैं, बच्चे भुगतते हैं, इनको भूल जाती है क्या मन्नतें मांगी थी, क्या करके आई है, क्या नहीं करके आई। तो यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वादे तो इंसान कर लेता है, कि जैसे हम छोटे होते थे, भगवान जी हमें पास करना, हम लड्डू की बूंदी चढ़ाएंगे, बाद में भगवान हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से चढ़ाएं हम कोई कमाने थोड़ा जाते हैं भगवान, आपको तो पता है मैं कभी नौकरी करूंगी ना, फिर पक्का चढ़ा देंगे आपकी बूंदी, अभी प्लीज भगवान हमारे पास नहीं है। उस वक्त हम कहते हैं हम नारियल फोड़ेंगे भगवान जी, आई शपथ आई शपथ, हम आएंगे आपके घर, आपके मंदिर में आएंगे, नारियल फोड़ेंगे, लड्डू का बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे, हे बावे वाली माता तेरे को लाल चुन्नी चढ़ा के जाएंगे, प्लीज मुझे पास कर देना प्लीज। लेकिन जब नहीं होते तो मैंने ना भावे जाना है, कोई जरूरत नहीं जाने की, लड़कियों का काम है भावे में जाने का, ये भी मेटाडोर में रात के अंधेरे में कहाँ से जाना है, लड़का जमाना पता है कितना खराब है। हे माता रानी, हमने तो बोला था हम चुन्नी चढ़ाएंगे, हमें तो घर से आपके मंदिर ही नहीं आने दे रहे, अब हम चुन्नी कहाँ से चढ़ाएं माता रानी। इस तरह से हम वादे तो बहुत करते हैं, और जब तक हम सोचते हैं, जब तक हम जाने लायक हो जाते हैं, तब तक हमारे दिमाग से वादे निकल भी जाते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम पास होने के बाद यहाँ आएंगे आएंगे। भूल जाती हैं चीजें, तो कोख के अंदर भी किए हुए प्रॉमिस ऐसे ही बाहर आकर भूल जाते हैं। जब बाहर रहते हो बाहर की चीजें भूल जाती, तो अंदर से बाहर आते हुए तो ऑब्वियसली भूलेगा इंसान। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है आपका जरा का, जन्म जरा। जरा किसको बोलते हैं, बुढ़ापे को। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। एक अमेरिका में एक बड़ा ज्यादा करोड़पति व्यक्ति था, उसने बोला था कि मैं बुढ़ापे से बचने के लिए कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक चला जाऊंगा, किसी भी हद तक मैं गुजर जाऊंगा। और उसने हजारों लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए कि मैं कभी बुढ़ा ना हूं। उसने
डॉक्टर्स को रखा अपनी देखभाल के लिए कि मैं कभी बुढ़ा ना हूं। लेकिन जो चिकित्सक थे ना, उन्होंने भी ये चीज फील की कि नहीं, कि इसके हम इतनी ज्यादा सेवा कर लें, इसकी इतनी ज्यादा केयर कर लें, कोई एंटी एजिंग क्रीम दे दें, कुछ इसकी डाइट ऐसा रखे, उबला हुआ खाना खिलाएं, जो भी खिलाएं इसको, लेकिन उसमें बुढ़ापे में थोड़ा सा लेट से बुढ़ापा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बुढ़ापा ही नहीं आएगा, देरी से आ सकता है। जैसे आप बाबा रामदेव को देखते हो, 60 से ऊपर, आई थिंक 70 तक उनकी एज है, लेकिन वो यंग लगते हैं, उतने ज्यादा नहीं है। वो रेस भी लगा रहे थे, कोई एक वीडियो देखा था मैंने उनका, दाढ़ी उनकी पूरी काली है, बाल उनके काले हैं, है ना, कोई एक आधा वाइट होगा तो होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो ऐसे करके क्या होता है कि अपने बुढ़ापे को थोड़ा सा वो विलंब कर सकते हैं कि लेट आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो जरा को कोई भी रोक नहीं सका अभी तक। जैसे सूरज को चढ़ने से कौन रोक सकता है, चांद को चढ़ने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही हम लोग जो है वो होगा ही होगा, हम लोग बूढ़े होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका जन्म जरा मृत्यु। मृत्यु का तो पता है आपको कि डेथ के समय 40 लाख 40,000 बिच्छू एक साथ डंक लगाते हैं, उसका उतनी पेन होती है। तो जन्म जरा मृत्यु व्याधि समस्याएं जो होती हैं हमको मिलती रहती हैं, जब जब आपकी शरीर की योनि आएगी। मैंने कुत्तों का भी देखा कि वो बूढ़े होते हैं। मैंने एक कुत्ता देखा था, उसका जबड़ा ना पूरा ऐसे था, ऐसे पूरा, मतलब मुंह ना बाहर ऐसे ऐसे थी, ठोडी उसकी यूं निकली हुई आगे को, और ऐसे था। पहले मुझे लगा ये कुत्ता कुत्ता चिढ़ा रहा है, क्योंकि कुत्ते करते ना कई बार ये ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे लगा ये कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, ऐसे था उसको बेचारे का। फिर मैंने सोचा इसको पता नहीं या बीमार है, ये क्या है इसको। मैं देखती रही उसको, किसी ने उसको दूध डाला, उसने दूध पिया ना, उसने बड़ी मुश्किल से दूध पिया, बहुत मुश्किल से। उससे चाटा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके जो दांत थे वो बाहर आए हुए थे। अब हमारे केस में क्या है, जो इंसान है उसको दांतों का कष्ट होगा, वो डॉक्टर के पास जा सकता है ना, निकलवा सकता है। लेकिन उसके पास कहाँ जाएगा वो, कौन उसके दांत देखेगा। अगर वो किसी का पर्सनल पेट होता, डॉग होता, तो शायद उसका इलाज हो जाता। लेकिन वो सड़क का, गली का कुत्ता था, वो बेचारा बड़ा बड़ा मजबूर था। बड़ा मुझे तरस आया उसको देख के ना, बेचारे का जबड़ा पूरा ऐसे निकला हुआ, दांत उसके हिल रहे थे, लेकिन वो उसी में पी रहा था पानी। बड़ा बड़ा दुख लगा मेरे को। एक मेरे चाचू ने कुत्ता रखा था, मतलब मेरे पापा के कजन ने, उन्होंने कुत्ता रखा था। वो कुत्ता जब वो बूढ़ा हुआ ना, वो चलता था, उसको ठेडे लगते थे। ठेडे मतलब ठोकरे लगती थी उसको, जैसे मान लो उसको नजर ही नहीं आता था, अंधा, उसको मोतियाबिंद हो गया था आंख में। उसको जब वो चलता था, जैसे मानो ऐसे ऐसे चल रहा है, उसको यहाँ दीवार लगनी, उसने ऐसे करके गिर जाना दीवार का चोट खाकर। फिर उसकी सुनाई देने की आवाज कम होगी, उसको बहरा हो गया था वो कुत्ता। उसको अंकल आंटी ने रोटी डाली ना, उसके बर्तन के आगे ना ऐसे ऐसे करके प्लेटें बजाती रहनी। क्या नाम था उसका, रॉडी, राउडी 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 राउडी, ऐसे ऐसे करके ना प्लेटें, चमचे, ठल 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 ऐसे करना। फिर उसके आगे रोटी रखनी, ठल 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 बजाना। फिर उसको पता लगता था अच्छा मेरे को रोटी खिला रहे, उसको सुनाई नहीं देता था, चलता था तो ठेडे लगते थे। और उसका एक अपना हो गया था कि चाट चाट के अपनी बाजू ना पूरी उसने गला ली हुई थी। तो बड़ा बड़ा, मतलब कि ये लोग भी दुख भोगते हैं। ऐसा नहीं कि जानवर के, हम इंसान की योनि में बूढ़ा बूढ़ा होगा हम लोग ना, पशु भी बूढ़े होते हैं। पशु पक्षी ये भी आपने बंदरों को देखा होगा, उनकी स्किन लटक जाती है, बुढ़े हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, ये बंदर बुढ़ा है, कितना बुढ़ा बंदर है बेचारा, उसकी स्किन लटक जाती है। छोटे बेबी इतने इतने से होते हैं, लेकिन उनके साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि खाली हमें ही आएगा ये, जो भी जीवात्मा है उसको ये भुगतना पड़ेगा, जन्म जरा मृत्यु व्याधि होगी होगी। तो माता जी पूछ रहे थे, अभी मैं लिखवा देती हूँ, प्लीज आप लोग लिख लो। दो भक्तों ने मैसेजेस किए थे कि हमें वो चाहिए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ठीक है, दो डिवोटीज ने मैसेजेस किए थे। हाँ, रोहिणी जोशी माता जी ने एक किया था, एक रानी माता जी ने किया था, और एक बिंदु माता जी पूछ रहे थे। ठीक है, दो तीन लोगों ने किया था। तो तीन तरह के भौतिक कष्ट होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, लिखो इसको। मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट जो होते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक क्लेश जो होता है मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट, जो हम उससे जन्म लेते हैं। जैसे मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट होते हैं, जैसे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है ना, मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट। आई थिंक ही डोंट लाइक मी, आई थिंक ही डोंट लव मी, मैं ही करती हूँ उसके पीछे पीछे, हम फोन करूँ तो हमेशा मैं ही करती हूँ। मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए कोई नहीं करता, मेरे से कोई बात तक नहीं करता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता मैं हूं या नहीं। इस तरह से ये मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, मर ही जाते हैं, इससे अच्छा हम मर ही जाते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन।
मरने की कोशिश करना, आत्महत्या का प्रयास, ये सारा मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट। ठीक है। जैसे मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि जिन लोगों की उम्र 80 से ऊपर हो जाती ना, उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अच्छे से खड़े नहीं हो पाते, घुटनों की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, है ना। डिस्क की प्रॉब्लम तो इस्कॉन में ऑलमोस्ट सबको ही है। तो बट रियल में ये 80 साल से ऊपर लोगों को होती है। फिर उसके बाद होता है आपका आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरे जीवों से आपको मिलता है। ठीक है। जैसे आपका शरीर और मन अगर स्वस्थ भी है तो दूसरे लोग हमको शांति से जीने नहीं देंगे। हमारा मन ठीक है, हमारा मन अच्छा है, हमारी बॉडी भी ठीक है, लेकिन दूसरी दुनिया, दूसरे लोग आपको शांति से रहने नहीं देंगे। जैसे आपका मकान मालिक हो गया, आपका पड़ोसी हो गया, आपका बॉस हो गया, आपके स्कूल के टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, आपकी सास होगी, ससुर हो गए, आपके खुद के मम्मी पापा हो गए टॉक्सिक, खुद के पेरेंट्स हो गया, खुद का भाई बहन हो गया। ठीक है। ये आपको हमें जो दूसरी जीवात्मा से दुख मिलते हैं, मच्छर ने काटा, वो भी एक इसी में आ जाएगा आपका। फिर तीसरा होता है जो प्रकृति से आपको मिलता है, नेचुरल डिसास्टर से, यानी कि आदि दैविक क्लेश। बाढ़ पड़ गई, सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, भूचाल वगैरह, ठीक है, चक्रवात आ गया, सुनामी आ गया। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो होती हैं, है ना। जो एक साथ कोरोना वायरस जो था, ये भी इसी में आ जाएगा आपका। तो इस तरह से होता है। या कई बार होता है बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है, बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है, बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उससे भी कई लोग मर जाते हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, है ना। अब जैसे किसी, हर कोई अमीर नहीं होता, हर किसी के घर में एसी नहीं होगा, या हर कोई व्यक्ति जो है वो घर में नहीं रह सकता, उसको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर एक इंसान है, उसके बीवी भी है, बच्चे भी है, वो रोटी कमाने बाहर निकलेगा, लेकिन धूप या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ओवर एक्सेस में अगर एक्सट्रीम गर्मी पड़ गई, ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई, तो कई लोग होते हैं जो सर्दी से मर जाते हैं, है ना। जैसे उनके पास कंबल ही नहीं था, शॉल ही नहीं था, स्वेटर नहीं था उनके पास, मर गए बेचारे। ठीक है। तो प्रभु जी, मैं आपको 3 तरह के क्लेशों के बारे में बता रही हूँ। जब हम पैदा होते हैं ना, संसार में आते हैं, तो हमें इनका सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। आधि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश। तो आदि दैविक के बारे में बात हो रही है कि जो नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, प्रलय आ जाती है, जल प्रलय, जो आपके कौन से शिव जी का मंदिर केदारनाथ टेम्पल में हो गया था ना, उसके ऊपर मूवी भी आई थी केदारनाथ मंदिर के ऊपर। तो केदारनाथ टेम्पल पे जैसे अचानक बाढ़ आ गई थी, पूरा लोग मर गए थे, कितने सारे डिवोटीज चले गए थे ऐसे इकट्ठे। बाढ़, सूखा, जल प्रलय, अकाल, भूचाल, अर्थक्वेक्स वगैरह, है ना, चक्रवात, सुनामी, तूफान, ये सारी चीजें जिसमें जिसमें आती हैं, ये सब उसके अंदर आएगा। ठीक है। बादल का फटना, हाँ, क्लाउड बस्टिंग, बिल्कुल बिंदु ममा माता जी, बादल का फटना ये भी इसी में आएगा। नेचुरल डिसास्टर भाई कुदरत ने किया, कुदरत का कहर जब टूटता है तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, है ना। कुदरत का कहर, कुदरत का कहर। तो जब आपका ये कोरोना वायरस भी आया था, तब भी लोग बोल रहे थे ना कि भाई इन लोगों ने चाइना पर उन्हें गंद डाला, चाइना से वायरस आया, ये लोग चमगादड़े खाते हैं, देखो इनको, ये गंदे हैं, ये चमका, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की बर्बादी कर दी इन लोगों ने। तो लोग कहते थे हाँ, नेचर की तरफ हमने बड़ा अपराध किया है, हमने मदर नेचर को नेचर रहने दिया, हमने पेड़ काटे, हमने नालियां, हमने ये सॉरी नदियां गंदी की, गंगा माता को गंदा किया हमने। मोदी ने कितना पैसा लगा के साफ कर, फिर भी हमने गंदी की। तो जब कुदरत को इस तरह से ऑटोमेटिकली हील भी करना होता है, तब भी वो इस तरह से वो क्रिएट करती है कुछ, मतलब ऐसा बना देती है। जैसे आपको याद होगा, जब पूरा बंद रहा था ना कोरोना वायरस के दौरान, तो आसमान जो था, शायद जम्मू कश्मीर में तो आसमान हमारा साफ ही है क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन दिल्ली में तो धुंध जैसी दिखती है। सर्दी की में, गर्मी में जाओगे तब भी वहां पे पीले पीले लाल लाल बादल दिखते हैं, ऊपर भी नजर नहीं आता वहां पे। दिल्ली तो बहुत गंदा हो गया है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है वहां पे, नजर ही नहीं आता था। तो इनफैक्ट मैं एक बार ना लद्दाख में थी, मैं लद्दाख में थी, तो वहां पर एक स्कूल की प्रिंसिपल आए, तो मेरे से बातचीत हुई, कहते बेटा यहाँ का आसमान कितना अच्छा है, एकदम से नीला नीला, हमने ऐसा आसमान कहीं नहीं देखा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आंटी ने आसमान नहीं देखा। कहती है एक्चुअली हमारे वहां पे दिल्ली में भी, जब मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, जब हम बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो बच्चे ड्राइंग में क्या बनाते हैं, बच्चे ना पीले बादल बना देते हैं, कोई लाल बादल बना देता है, बिकॉज उन्होंने बादल का रंग देखा ही नहीं है ओरिजिनल की नीला है। उनको पता ही नहीं है आसमान का कलर जो हमें यहाँ से दिखाई देता है। वो लोग तो लाल पीला कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बना देते हैं, काले काले बना देते हैं, लाल लाल, क्योंकि उन्होंने वही देखा है। ठीक है। तो हरे कृष्णा माता जी।
फिर चली गई थी क्या? जी माता जी आ गई हूँ। नहीं माता जी, वो नेटवर्क चला गया था तो फिर मैंने चार्जिंग पे लगा के ना दोबारा से ज्वाइन किया। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी वैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया, अभी तो फिर वो जरूरत नहीं है ना बताने की, 3 टाइप हाँ के हाँ, वो कष्ट। रहने दो, बार बार मैसेज आ रहे थे ना, तो फिर मैंने कर दिया। जी जी जी, ठीक है माता जी, तो मैं ये थोड़ा सा बता। तो हरे कृष्णा, जैसे कि माता जी ने आज आप सबको बताया कि ये जो अधिभूत है, ठीक है, उसके बाद जो आदि दैव है, आदि दैवतम और आदि यज्ञ, ठीक है, इनमें से तो आपको अधिभूत भी माता जी ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, आदि आदि दैवतम भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जो अधि यज्ञ है उसके ऊपर भी एक बारी कर लेते हैं। तो जैसे कि, ठीक है, तो ये जो प्रकृति है सबसे पहले अधिभूतम, ठीक है, अधिभूतम जो ये भौतिक प्रकृति है, तो आप देखोगे कि ये जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है कि ये निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली परिवर्तित होती रहती है। जैसे जो जीवात्मा है, हम हो गई, तो ये भी 6 अवस्थाओं में होते हैं, ठीक है। उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे 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 बढ़ते हैं, फिर कुछ काल तक रहते हैं, फिर गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर धीरे 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 क्षीण होते हैं, और फिर एंड में क्या होता है, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, तो आप देखोगे कि ये लिखा है ना यहाँ पे कि कुछ टाइम तक होती है, निश्चित निश्चित समय तक, मतलब लिमिटेड टाइम टाइम तक उत्पन्न की जाती है, और फिर उसके बाद विनष्ट हो जाती है। तो ये जो हमें है ना, जब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, ठीक है, मनुष्य की योनि मिलती है, तो हमें क्या होता है, हमें संग मिलता है, ठीक है, हमें संग मिलता है। किसका संग, हमें संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है। अ, माता जी आई थिंक कुछ हो गया ना। हरे कृष्णा। अरे कृष्णा, क्या हो गया माता जी? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? अच्छा, तो ये नहीं कॉल पे आ गया था थोड़ा, मेरा कैमरा ऑन है क्या? नहीं माता जी, मेरा ऑन है, आपका तो नहीं ऑन है। अच्छा माता जी, फिर पता नहीं क्या हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भौतिक प्रकृति है, तो ये जो है कुछ टाइम तक रहती है, तो हमें ये ना मौका मिलता है कि हम जो इस संसार में आए हैं, तो हम अपने जो भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है, उसको करें, ठीक है। जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन, हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो ट्रेन आती है आगे जाती है, अगर हमने अपनी ट्रेन ले ली, ठीक है, वो ट्रेन क्या होएगा, ट्रेन कुछ टाइम तक प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। जैसे कहते हैं ना कि हमने जैसे मान लो दिल्ली जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए हम ठीक टाइम पे पहुंच जाते हैं, या कभी कभी कुछ लोग आप देखोगे आधा घंटा 1 घंटा पहले जाके स्टेशन पे बैठ जाते हैं। तो वो जो ट्रेन है, क्योंकि हमें पता है ट्रेन जो है 2 मिनट के लिए रुकेगी, कुछ कुछ ट्रेन तो ऐसी होती हैं, बोलते हैं कि 1 मिनट रुकेगी, बस इससे ज्यादा नहीं रुकेगी, जल्दी से अपना सामान चढ़ा लो। तो सिमिलरली, तो वो डिपेंड करता है पर्सन पे, अगर हमने फटाफट भाग के अपने सामान के साथ ट्रेन पकड़ ली, फिर तो हम अपने स्टेशन, अपनी जो यात्रा है, जहाँ पे भी हमें जाना है, डेस्टिनेशन है, वहां पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमने भाग के ट्रेन नहीं पकड़ी, तो फिर हमारी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, टिकट के जो हमने पैसे लगा रखे वो भी जाएंगे, और जो हमने जहाँ पे पहुंचना था वो भी रह जाएगा। सिमिलरली ये, जैसे कि भौतिक प्रकृति है, ये जो बार बार आती है, तो हमें टाइम मिलता है कि हम इस जब हम संसार में आए हैं, तो इस टाइम का फायदा उठा के हम अपनी ट्रेन मिस ना करें, मतलब हम जो भगवान के धाम जाना है, उसके लिए हम भक्ति करें, सेवा करें, नाम जप करें, भगवान को प्रसन्न करें, ठीक है। जो सभी के भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, सभी के भगवान मतलब जो परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में बैठे हैं, वो भगवान को हम प्रसन्न करें, ठीक है। तो ये एक ट्रेन के जैसे है, ठीक है। तो आगे क्या है, भगवान का विराट रूप है, जैसे कि माता जी ने बोला विराट रूप में क्या है, सूर्य चंद्र। तो जब अर्जुन ने विराट रूप देखा भगवान का, तो उन्होंने क्या बोला, भगवान मैं आपके आपके मतलब इस विराट रूप में अनेकों अनेक अनेक मुख, जंघाएं, है ना, आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, अनेकों अनेक मुख, सब कुछ देख रहा हूँ, अनेकों अनेक बाहें, भुजाएं, हाथ पैर, कि मतलब इतनी सारी हाथ हैं, इतने सारे मुख हैं, उनमें भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उनमें भी बहुत सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा, मतलब कितना कुछ जो है मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे करके अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बोला कि मतलब जो ब्रह्मांड था सारा, प्लैनेट्स हो गए, ग्रह हो गए, सब कुछ,
तो मैं ये सब जो है वो देख पा रहा हूँ, भगवान को बोला उन्होंने, ठीक है, अर्जुन ने। तो इसी तरह जो है, कहने का मतलब क्या है कि विराट रूप को जो देखा, जो जो ये भगवान का विराट रूप है जिसमें देवता तक सम्मिलित है, ठीक है, देवता भी भगवान के क्या है, अंडर है। तो ये क्या कहलाता है, अधिदेव। तो ये जो मेन है अभी, अधियज्ञ, ठीक है, उस पे फोकस करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जितने भी देहधारी जीव हैं उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे माता जी ने आप सबको बोला था कि भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान बार बार कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हूँ। और वो आपने फोटो भी देखी है जिसमें एक पेड़ की डाली है, उसमें दो तोते बैठे हैं। एक तोता क्या है, एक तोता हम हो गए जो फ्रूट खा रहा है, और एक तोता ऐसे बैठा है, मतलब जो साक्षी, मतलब भगवान जो है वो दूसरा तोता है। मीन्स एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा जो है वो मतलब हम जीवात्मा जो जो करता है, फिर भगवान जो है उनके साक्षी हैं, वो देखते हैं, दूसरा तोता देखता है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो भगवान है वो हमारे सबके हृदय में विराजमान है, वो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और हमारे जो कर्म है जैसे जैसे हम करते हैं, ठीक है, सब कुछ। तो आदि यज्ञ, भगवान क्या है, यज्ञ का स्वामी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मतलब जो भगवान कृष्ण है वो यज्ञ का स्वामी है। ये प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में भी मैंने सुना, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर। when you chant the name of krishna, when you continuously chant the holy name of krishna, मतलब जब आप रोज निरंतर लगातार भगवान का नाम जप करते हो, तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही जो है, ही इज द सुप्रीम इंजॉयर। सुप्रीम इंजॉयर मतलब केवल वही है जो भोक्ता राम है, वही उनके ही इंजॉय के लिए जो है सारी की सारी चीजें बनी है, ठीक है। कुछ भी जो है हमारे इंजॉय या हमारे भोग के लिए नहीं बना, वो सब कुछ किसके भोग के लिए बना है, किसकी प्रसन्नता के लिए बना है, कृष्ण की। लेकिन हम मनुष्य क्या है, हम सेल्फिश हैं। हम जो भी कुछ देखते हैं हम खुद भोग करना चाहते हैं ना। कभी हमारे पास पैसे आ जाएं ज्यादा, तो हमसे कोई पूछे इन पैसों का तुम क्या करोगे, तो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं इन पैसों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, या मैं भगवान के लिए ये खरीदूंगा, मैं भगवान के लिए वो खरीदूंगा। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, मैं इस पैसों से अपने लिए ये लेकर आऊंगा, मैं अभी इन पैसों से अपने लिए, मेरे को ये खरीदना था ना, बहुत टाइम से मेरे को वो चाहिए था ना, अभी मैं वो लूंगा, मैं ये लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेंटेलिटी है कि मैं अपने लिए लूंगा, मैं अपने लिए वो लूंगा, तो ये कौन सी है, भोग करने की मेंटेलिटी, कि मैं भोग कर लूं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि कृष्ण ही जो है वो यज्ञ का स्वामी है। मीन्स भोक्ता राम यज्ञ, यज्ञ तपसाम, जो सभी जो चीजें हैं ना, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बनी है। कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर, ठीक है। तो उनके इंजॉय के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जब चीजें हैं, तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है कि हम बाकी चीजों को उनकी सेवा में लगाएं, सभी चीजों को। जैसे कि प्रसादम, अभी हम क्यों प्रसादम पाने पे इतना जोर दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब आप किसी को बोलते हो कि नॉनवेज खाना गलत है, ठीक है, हिंसा करना गलत है, मीट ईटिंग गलत है, तो वो पर्सन कहेगा ठीक है मीट ईटिंग गलत है, मैं मानता हूँ, मैं मान गया तुम्हारी बात। लेकिन वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ठीक है। क्या बोलेगा कि ठीक है, अगर मीट ईटिंग गलत है ना, तो तुम लोग जो पेड़, पेड़ में भी तो चेतना होती है ना, पेड़ पेड़ में भी तो जान होती है ना, पेड़ में भी तो आत्मा होती है, तो तुम लोग जो खा रहे हो ना, ये फ्रूट सब्जियां, ये भी गलत है, तुम भी दुख दे रहे हो पेड़ को काट के। तो कुछ लोग तो बहस करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बट आप देखोगे कि इस्कॉन के जो डिवोटीज है वो बोलते हैं कि हाँ आप सही बोलते हो, पेड़ों में भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है। तो वो क्या बोलते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि आप जो फ्रूट सब्जियां आपको जो पेड़ों से आ रहा है, जमीन से आ रहा है, आप उसका भी भोग लगवाओ, ठीक है। ठीक है, हमने मान लिया कि तो हमें ना वेजिटेरियन बनना है ना हमें नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें क्या बनना है, हमें कृष्णाटेरियन बनना है। कृष्णाटेरियन मतलब जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो, चाहे वो पेड़ से हो गए, पौधे से हो गए, धरती से हो गए, उस सब को आप भगवान को ऑफर करो। क्यों ऑफर करना है, ठीक है, क्यों ऑफर करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम इंजॉयर। जो सब कुछ बना है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के इंजॉयमेंट के लिए, कृष्ण की कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए बना है, ठीक है। तो इसीलिए जो भोग है, भोग लगवाना या
प्रसादम पाना, उसके ऊपर इतना जोर इसलिए दिया जाता है कि कृष्णा के ही इंजॉयमेंट के लिए, कृष्णा की ही सेटिस्फेक्शन के लिए चीजें बनी है। तो आप जो कुछ भी करते हो, खाना हो गया, दूध हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गई, सब्जियां हो गई, तो आप इन सबको भगवान को पहले ऑफर करो, ठीक है, जिसमें भगवान जो है उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो उच्चिष्ट है फिर हम उसको पाएं। ठीक है, और उससे हमारा जो माइंड है वो भी, पोल्यूटेड माइंड है वो भी क्या होता है, प्योरीफाई होता है। ठीक है, तो आगे क्या है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण क्या है, यज्ञों का स्वामी, और इवन क्या आप देखोगे कि जो यज्ञ किए जाते हैं, तो यज्ञ किए जाते हैं, ऐसे बोला जाता है ना कि यज्ञ देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, लेकिन यज्ञों का स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। उसमें जो आप आहुति देते हो, चाहे आप देवता की प्रसन्नता के लिए देते हो, लेकिन वो सब होता किसकी, उससे कौन सेटिस्फाई होता है, वो कृष्ण के लिए होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। परमात्मा जो है वो सबके हृदय में स्थित है। ठीक है, कुछ कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना वो तो कोई देख नहीं रहा, कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मंदिर नहीं है, यहाँ पे कोई घर नहीं है, तो यहाँ पे भगवान नहीं है। लेकिन आप जहां जहां पे चलोगे, जैसे जैसे करोगे, इवन के जो कुछ आप बोलोगे, जो कुछ आप सोचोगे, ये भी कहा जाता है कि जो आपके माइंड में सोच आना है ना, थॉट आनी है ना, उससे पहले ही भगवान को पता चल जाता है कि अभी आप क्या सोचने वाले हो। जैसे आप मुख से कुछ नहीं बोल रहे, आप जुबान भी नहीं हिला रहे, आप अंदर भी कुछ नहीं बोल रहे मन में, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो, जस्ट सोच रहे हो, तो वो भी कृष्णा को पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, कि अभी ये व्यक्ति ये सोच रहा है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि क्योंकि परमात्मा, वो है ना, गॉड इज प्रेजेंट इन द एवरी एटम, सॉरी, कण कण में, अणु अणु में भगवान का जो है वो वास है। ठीक है, तो यही बात है कि मतलब दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो आगे क्या है, साक्षी है, आगे क्या है कि कृष्णा को जो, तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने सारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगाना है, उस भगवान की सेवा में लगाना है जो यज्ञों का स्वामी है, जो सबके दिल में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जो हर कार्य करना है। और आगे क्या है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच जा पाते, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि उस विराट पुरुष का चिंतन करें। इसके अलावा एक और चीज ये भी है कि एक लेक्चर में ऐसे सुना मैंने कि अगर कोई आपसे बोले कि मैं भगवान हूँ, जैसे आज के टाइम में बहुत से लोग बोलते हैं कि हम भगवान है, हम भगवान है, तो आप उनको ये बोलो कि ठीक है, अगर आप भगवान हो ना, तो आप जैसे अर्जुन को आपने विराट रूप दिखाया ना, एक बार हमें भी विराट रूप दिखाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विराट रूप तो छोड़ो, वो अपना मुंह खोल के भी एक तारा तक नहीं दिखा सकते अपने मुख में। ठीक है, तो विराट रूप रूप तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए जो परमात्मा के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, जिनको लगता है कि परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है, उनको क्या सजेस्ट किया जाता है कि भगवान का जो विराट रूप है ना, उसका चिंतन करें, जिसमें इतने नेत्र, सूर्य हैं, चंद्र हैं, उनके सिर जो हैं उच्च लोक है, हाई प्लैनेट्स हैं, तो उसके ऊपर वो ध्यान लगाएंगे तो फिर उनको धीरे धीरे वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उनको रियलाइज हो जाता है कि कृष्ण का रूप है, कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण कोई निराकार नहीं है, कृष्ण कोई ज्योति नहीं है, कृष्ण ऐसा नहीं है कि कृष्ण का कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या एडवाइस दिया जाता है, क्या परामर्श दिया जाता है कि आप भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाओ। ठीक है, तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। कृष्णा जी, माता जी धन्यवाद। एक प्रश्न आया है कि गौण पदार्थ क्या है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना गौण पदार्थ ऊपर, ये रहा, जी माता। ये रहा, यहाँ पे था गौण पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे शरीर की 6 चेंजेस बता रहे हैं ना, उसके हिसाब से बताया कि वो उत्पन्न होता है। जैसे बच्चा, वो जन्म जन्म लिया उसने, बढ़ता है, कुछ काल तक रहते हैं, फिर कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी कि बच्चे वगैरह पैदा किए। ठीक है, इंसान का ये स्टेजेस बताई ना, ह्यूमन लाइफ की स्टेजेस बताई हैं इसमें। तो बच्चे वगैरह पैदा करेगा, फिर आएगा, क्षीण होता है, कमजोरी आ जाती है, बाद में बूढ़ा हो जाता है। बच्चों को पालन पोषण किया, उसी में रहे, फिर बूढ़ा हो गया, फिर एंड में विलुप्त, यानी कि मर गया। क्लियर हुआ माता जी, गुण का मतलब आया समझ? हरे कृष्णा, हो गया गुण हाँ का जी मतलब। माता जी, समझ आ गया, हाँ जी। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक, अच्छा मैसेज भी आ गया, ठीक है।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु वृंद श्रील की प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जय की जय, ग्रंथराज मान श्रीमद् की जय जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी रूप भक्तों की जय की आनंद की जय। और आप की सभी जय। बच्चों को पूर्णा अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आई होप आप सभी भक्त जो अपने अपने घरों में गंगा जल से तो नहाए ही होंगे कम से कम, है ना, गंगा हाँ जल तो डाल ही लिया होगा आज। जी माता तो जी। वैसे तो पूरा महीना ही नहा रहे हैं, लेकिन जो अभी तक किसी कारणवश नहीं नहाया तो वो गंगा जल डाल के नहा ले, स्नान कर ले। और ठीक है। और जो अच्छे डिवोटीज हैं, जिनको भगवान की कृपा है, उनको भगवान ने बुलाया हुआ है अपने वहां पे महाकुंभ में, या जो थोड़े से और कम है वो फिर हरिद्वार भी जा रहे हैं, मतलब कि अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कि वहां रश है ना, ध्यान में रखकर रोज डालते हैं गंगा जल। माता जी हरि बोल भी नहीं माता जी। ठीक है। ओके, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम समय पर, सेम टाइम पर। हरे कृष्ण।